हेलो मेरे दोस्तों, आज हम रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर ब्रॉड गेज में रेलवे के बीच की दूरी क्या होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। 1.67 मीटर। और भारतीय गेज, जिसे भारत गेज के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी चौड़ाई 1.67 मीटर है होता है। भारत में कितने गेज है? 3 गो। मीटर गेज, नैरो गेज और मानक गेज। इसका लाभ क्या होता है? ब्रॉड गेज के लाभ उच्च गति और बेहतर स्थिति करता है, अधिक भार वाहन का क्षमता, पटरी से उतरने का कम जोखिम, यात्री आराम से वृद्धि करता है। डिकी डिकीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान प्रतिबंध निर्देशक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए। कौन है? श्री प्रवीण कुमार। 1989 ब्रांच के आईएएस आईआरएस अधिकारी श्री प्रवीण कुमार को रेलवे संचालन में 30 वर्ष से अधिक वर्ष का अनुभव है। DFCCIL एक विशेष प्रयोजन वाहन संपृक्त माल गिलियोरों की योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगा हुआ है, और पहली चरण में मालगाड़ियों की विशेष रूप से आवाजाही के लिए गलियारों का बनाया जा रहा है। कितना? 2, 6, 4 या 8? इसका सही उत्तर होगा 1, 2। फिर है DFCCIL के संपृक्त माल ढुलाई गलियारों का पश्चिम गलियारों ने निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2, हरियाणा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? गोवा, हरियाणा, गुजरात या केरल? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा यह उपलब्धि भारत रेलवे द्वारा आधिकारिक तौर पर 2022 में घोषित किया गया है, और रेलवे विद्युतीकरण कार्बन उत्सर्जन का कम करने और सतत विकास की बढ़ावा देने के लिए एक दिशा महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि भारत सरकार के 2023 तक पूर्वी रेलवे नेटवर्क पर विद्युतीकरण करने का लक्ष्य का अनुरूप है।
फिर जनवरी 2022 में निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है? दभोई रेलवे स्टेशन, आनंद रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन या केवाड़िया रेलवे स्टेशन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए डी, केवाड़िया रेलवे स्टेशन। यह किस डिवीजन में था? बोडा दर्रा डिवीजन के अंतर्गत आता है और ये गुजरात राज्य के साथ साथ भारत के विभिन्न कला और शिल्प रूप में प्रदर्शन करेगी। स्टेशन पर आल्ट गैलरी स्थापित की जाएगी और साथ में एक निजी पार्टी द्वारा संचालित की जाएगी, जिसकी भारतीय रेलवे 24,60,000 रुपये की आय और 2,83,00,000 रुपया की संभाई आय हो गई। फिर असम के मध्य से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर होगा और मणिपुर। मणिपुर राज्य को असम से जोड़ने वाला रास्ता त्रिपुरम से जोड़ने वाली पहली शताब्दी रेलवे स्टेशन 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। ट्रेन की यात्रा को आधे कर देगी, क्योंकि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 12 घंटे के समय के बजाय 6 घंटा लगेगा। और जन शताब्दी रेलवे स्टेशन 2 ट्रेनों जेलीबाब और अगरतला के अलावा सिलीचर, बदरपुर और न्यू करीमगंज, धर्मनगर और अम्बासा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरों को भी जोड़ेगी। यह सेवा तीनों राज्य सहित इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और परिवहन का गति प्रदान करेगी। वर्तमान में मणिपुर त्रिपुरम के बीच कोई सीधा ट्रेन नहीं था, केवल यह ट्रेन अगरतला और सिलीचर के बीच चलती थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर आप दीजिएगा। जानते हैं ये किस जनरल में हुआ था? और इसी काल में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। आप बताएंगे और इसका उत्तर तो हम दे ही दिए हैं। तो चलिए, रेलवे का सवारी डब्बा कारखाना निम्नलिखित किस स्थान पर है? पटियाला में, चित्तरंजन या बेंगलुरु में? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री ने किए थे। भारत में सबसे तेज चलने वाला ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में भी जाना जाता है, और इसको ICF चेन्नई में विकसित किया गया था।
निम्नलिखित में किस रेलवे ने एक स्टेशन के उत्पाद पहला शुरू की है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे? इसका सही उत्तर होगा 2, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपनी सभी 6 डिवीजन में 6 प्रमुख स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल की शुरू की है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ी, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशन को पर भी स्टॉल खोला गया है। सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी। त्रिपुरा में पहली से ही इसका परीक्षण चल रहा है। रेलवे स्टेशन स्वदेशी या स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है। इसी का पहला उद्देश्य रेलवे स्टेशन की बिक्री का प्रशासन केंद्र बना। ये 7 मई 2 चरण में चलेगा और सिकंदराबाद स्टेशन पर फ्रेश वाटर, फ्लू ज्वेलरी और हैदराबाद चूड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि पोचुमल उत्पाद को तेलंगाना काचीगुड़ी स्टेशन पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या था? डी, मध्य रेलवे। उत्तर 2। निम्नलिखित में किस रेल का शुभ कारण प्रतीक कौन है? इसका कौन है? मौलिस बिल्ली या मुरुगन पोलो कौन? तीसरा नंदी बैल या भालू हाथी? इसका सही उत्तर होगा भालू और हाथी है। भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभकरण प्रतीक एक भालू नामक हाथी है। भारतीय रेलवे को 150वें वर्षगांठ के स्मृति में भारत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, सिकंदराबाद, कोलकाता या हुगली? इसका सही उत्तर होगा डी, हुगली। पश्चिमी दक्षिण रेलवे का पुनर्गठन हुगली मंडल और दक्षिण रेलवे से बंगलोर और मैसूर मंडल को मिलाकर बनाया गया था। यह 1 अप्रैल 1903 में कर्नाटक राज्य में हुगली में मुख्यालय है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले बर्ड होटल का उद्घाटन किया गया है? इसका कौन है? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, फिर है दूसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तीसरा हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिमी बंगाल, तिरुपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर है 2, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यात्री 12 घंटे के लिए 999 और 1099 में 24 घंटा के लिए पॉल होटल बुक कर सकती है। लगभग 3000 वर्ग फुट में यह पॉन्ड होटल में 48 कैप्सूल जैसे कमरे हैं। पॉन्ड होटल सबसे पहले जापान में विकसित किया गया। इस सुविधा में कुल 48 पाउंड एस्टिमेट लगी होगी, जिसमें 3 श्रेणी अर्थात 30 क्लासिक पाउंड, 7 केवल महिलाएं और 10 निजी पाउंड शामिल है। IRCTC ने मेंशन अर्बन पाउंड प्राइवेट लिमिटेड को ओपन टेंडर के आधार पर 9 साल के लिए POD कॉन्सेंट रिटायरमेंट रूम की स्थापना संचालन और प्रतिबंध के लिए ठेका दिया गया है। यह एक काउंसिल होटल होगा
जिसे लोकप्रिय रूप से पॉन्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़ी संख्या में छोटे बिस्तर के आकार का कमरा है जिसे कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। पॉन्ड होटल उन मेहमानों के लिए किफायती बुनियादी रात भर आवास प्रदान करते हैं जिन्हें पारंपरिक होटल द्वारा पेश किए जाने बड़े और अधिक महंगे कमरों की आवश्यकता नहीं होती, जो खर्च नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक पॉन्ड मुफ्त वाईफाई, लगेज रूम, टॉयलेटरीज, शावर रूम, समान क्षेत्रों में वॉशरूम प्रदान करेगी, जबकि पॉन्ड के अंदर अतिथि टीवी, छोटे लॉजर, मेजर इत्यादि हो सकती है। फिर रेलवे संग्रहालय किस शहर में स्थित है? पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या दिल्ली? इसका सही उत्तर होगा डी, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली को चाणक्यपुरी में स्थित किया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1970 में हुई थी। इस संग्रहालय में भारत का 193 साल पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित और सुरक्षित का प्रयास किया गया है। भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र को मुख्यालय के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन है? गुंटूकल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम या गुंटूरू? इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नई इसका कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा। थैंक यू।